हेलो दोस्तों, स्टडी विद मोहित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास थर्ड के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है। आज हम लोग बात करते हैं डिस्काउंट के ऊपर। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए। देखिए, पहला है ये सीपी मतलब क्रय मूल्य, यह आपका एसपी मतलब कि विक्रय मूल्य, और आपका ये है एमपी मतलब कि अंकित मूल्य। ठीक है, तो डिस्काउंट जो आपका क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। मतलब कोई वस्तु हमको 5 की है तो उस पर क्या हुआ, एक ही छूट दी उसने। अच्छा, छूट देता मतलब डिस्काउंट किस पे देता है, डिस्काउंट देता है हमेशा किस पे, एमपी पर दिया जाता है। तो 5 की चीज 4 में मिलेगी, मतलब 5 रुपए का जो अंकित मूल्य है, पांच की वस्तु 4 में मिली। ठीक है, अब देखिए आगे, अब क्या रहा है, 10% लाभ कमाना चाहता है। 10% का वैल्यू होती है 1/10। यहाँ पे हो रहा है लाभ, ठीक है, यहाँ होगा डिस्काउंट। लाभ किस पे, लाभ हो चाहे हानि हो, वो किस पे, वो सीपी पे होता है हमेशा। किस पे, सीपी पे होती है। मतलब 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक बड़ी तो 11 हो गई। अब देख कुछ क्वेश्चन, यहाँ पे जो आपका एसपी है वो 4 है और यहाँ पे एसपी है 11 है। इसको कर लेते हैं हम लोग क्या, बैलेंस। ठीक है, तो 11 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 44 आएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए 11 से और यहाँ करिए आप 4 से। जब 4 से करेंगे यहाँ तो 4 से करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ की 11 से तो 11 से यहाँ करना पड़ेगा। अब देखिए क्या करना है, ये कितना होगा, ये आपका वो कितना, ये आपका हो गया कितना। देखिए अब क्या हुआ इस क्वेश्चन में, अब हो गया क्या, जो एसपी था दोनों जगह सेम कर लिया। तो सीपी कितना हो गया 40, एसपी कितना हो गया 44। ठीक है, और एमपी कितना हो गया 55। अब आपसे आगे कह रहा है वो क्या, देखिए अब कितना हो गया ये 55। ठीक है, अब वो कह रहा है तो उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए। अंकित मूल्य जो 55 है आपका, वो क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। देखिए कितना अधिक है, ये 15 अधिक है। कितना अधिक है, 15 अधिक है। निकालना क्या, प्रतिशत निकालना आपको, किस पर अधिक है 15, सीपी पर अधिक है, 40 पर अधिक है। 40 मल्टीप्लाई 100। देखिए 0 से 0 हो गया, 150 अपॉन 4 कितना हुआ। देखिए ये कितना हुआ आपका, कितना हुआ, 4 3 जा 12। ठीक है, कितना हुआ 12, 30 बचेगा, 4 7 जा 28। ठीक है, 2 बचेगा तो 2/4 मतलब कि 37 1/2%। क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। मतलब कहने का ये है कि इसको अपना जो एमपी है मतलब अंकित मूल्य है, वो क्रय मूल्य से 37 सही 1/2% अधिक रखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिएगा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 30% लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, मतलब 10% क्या देता है, डिस्काउंट देता है। वो डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, एमपी पर होता है। 10% की वैल्यू कितनी हुई, 1/10। डिस्काउंट मिला तो एक कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 10 की चीज वो क्या करेगा, 9 रुपए में देगा, बेचेगा। तो 10 की चीज कितने बेचेगा, 9 बेचेगा। ठीक है, अब आगे बोल रहा है वो देकर 30% लाभ कमाना चाहता है। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, वो किस पर होती है, वो सीपी पर होती है, कॉस्ट क्रय मूल्य पर होती है। तो 30% का मान क्या होता है, 3/10 होता है। फिर लाभ कमाना तो प्लस होगा। तो 10 की चीज वो 13 में बेचेगा, क्या करेगा, 10 की चीज वो 13 में बेचेगा, 13 में। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे तो 9 है, यहाँ पे एसपी 9 है, यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य 13 है। इसको कर देते हैं हम बैलेंस। ठीक है,
क्या करेंगे, 13 और 9 का लीजिए एलसीएम, कितना आएगा 91, 39 का 117 आएगा। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है कि 117 13 से करना है, ये दोनों क्या प्राइम नंबर है, ठीक है, कॉमन कुछ है नहीं, तो यहाँ करें 13 से और यहाँ करें आप 9 से। जब 13 से यहाँ पे क्या 13 से करना पड़ेगा, 13 से करेंगे, जब 9 से आपने यहाँ के तो 9 से यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, अब वो कह रहा आपसे ये बराबर कर लिया आपने, देखिए जरा इसका रेशियो इससे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ये 10 9 जा 90, 39 जा 117, कितना हुआ ये 30 10 जा 130। मतलब कहने का ये है कि आपका सीपी एसपी और एमपी का अनुपात निकला है 90, 117 और 130 निकला है, ठीक है। क्या कह रहा है आप, तो उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। देखिए कितना अधिक है, 40 अधिक है, 40 अधिक है, ठीक है। ये तो 40 अधिक है, हमको पूछा गया प्रतिशत निकालना गया, परसेंट निकालना है। 40 किस पर अधिक है, 90 पर अधिक है, तो 40 बट्टे 90 मल्टीप्लाई 100। अब देख कितना होगा ये, इसका आंसर क्या आएगा, देखिएगा इसका आंसर कितना आएगा आपका, देखिए कितना हुआ, एक से गया कितना 400 बट्टे 9%। सॉल्व करते हैं इसको, 9 4 जा 36, 40 बचा 9 4 जा 36, तो 4/9%। मतलब कहने का ये है कि इसको 44 सही 4/9% क्रय मूल्य से अंकित मूल्य अधिक रखना चाहिए, ठीक है। ये क्या हुआ इसका आंसर। आइए दोस्तों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर 30% लाभ कमाना चाहता है। यदि उसका लाभ 90 रुपये हो तो ज्ञात कीजिए कि छूट की राशि ज्ञात करें, ठीक है। देखिए करना है इसमें, मान लीजिए सीपी और ये हुआ आपका एसपी, मतलब विक्रय मूल्य हुआ, ये हुआ आपका एमपी, ठीक है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक है। छूट हमेशा किस पे दी जाती है, एमपी पर दी जाती है, और लाभ या हानि किस पे होती है, हमेशा सीपी पर होती है, ठीक है। अब देखिए 25% क्या क्या है, डिस्काउंट है, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है। मतलब कोई चीज 4 की 4 रुपए में खरीदी गई, मतलब 4 रुपए की चीज आपको कितने मिलेगी, 3 में मिलेगी, मतलब एक का क्या छूट है। तो 4 रुपए की चीज कितने बेची गई, 3 में बेची गई, ठीक है। मतलब कोई वस्तु है जिस पर 4 रुपए लिखे हुए हैं, वो चीज आपको कितने 3 में मिलेगी, ठीक है। कितना हुआ 3 हुआ। अब देखिए आगे ये क्या उसका अनुपात हो गया, मान लीजिए 30% लाभ कमाना चाहता है। 30% की वैल्यू क्या होती है, लाभ हो रहा है, तो 3/10। मतलब कोई वस्तु 10 की वस्तु 13 बेची उसने, 13 बेची, 10 की वस्तु 13 बेची, 10 क्या उसका सीपी है और 13 क्या उसका एसपी है, ठीक है। क्या कह रहा है आगे देखिए, यहाँ पे तो एसपी जो है आपका ये रेशियो निकला है। क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग कि दोनों जगह एसपी बराबर करेंगे। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 3 है, क्या करेंगे यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे कीजिए 3 से। जब 13 से आपने आएगा 13 से आपको यहाँ करना पड़ेगा 13 से, यहाँ पे 3 से क्या, तो 3 से यहाँ करना पड़ेगा। अब देखिए आगे, तो सीपी कितना हो 10 30 हो गया, 13 3 जा 39 क्या हो गया आपका एसपी हो गया। एमपी कितना हो जाएगा 13 4 जा 52 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये वैल्यू निकल आई आपकी, क्या ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये हमने मानी हुई वैल्यू है, ठीक है। यदि इसका लाभ किस पे होता है, सीपी पर होता है। ये क्या इसका लाभ है, ये लाभ ही तो है, और ये क्या इसका डिस्काउंट है, ठीक है। मतलब ये क्या है प्रॉफिट है, ये क्या उसका डिस्काउंट है, ठीक है। प्रॉफिट यदि उसका लाभ 90 रुपये हो, लाभ है कितना वैसे यहाँ पे 9 है, 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपको 90 दे रखी है, 9 यूनिट की दे रखी है 90 रुपये है, तो एक की कितनी हो जाएगी 10 रुपये हो जाएगी। 9 बराबर 90 के, 1 बराबर 10 के, 10 रुपये होगी।
और पूछ रहा है आपसे, तो ज्ञात कीजिए कि छूट की राशि ज्ञात करें। मतलब डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है ये कितना डिस्काउंट है, 52 में 13 कितना हो जाएगा, 52 में 47 कितना 13 बचेगा। ठीक है, डिस्काउंट इसका 1 बराबर 10 के, तो 13 बराबर 13 मल्टीप्लाई 10 कितना हुआ 130 रुपए। ये क्या हुआ उसका, मतलब कहने का ये है कि उसको 130 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, डिस्काउंट ही तो है ये, और ये क्या उसका प्रॉफिट है। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, एमपी पर होता है, प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पर होता है। ठीक है, प्रॉफिट कितना था 90 का, 9 यूनिट का था, तो 9 की वैल्यू इधर की 90 इधर की बराबर, तो 9 बराबर 90 के, 1 बराबर 10 के। ठीक है, जब 1 बराबर 10 के है तो 13 बराबर किसके होगा, 30 के होगा। मतलब कहने का ये है कि इसको 130 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, आइए दोस्तों अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% छूट देने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त हो सके। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपये है हो तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। मतलब कहने का ये है कि हमको क्रय मूल्य तो गिवन है और अंकित मूल्य निकालना है। देखिएगा, ये क्या है, सीपी है, ये क्या है आपका एसपी है, और ये क्या है आपका एमपी है। ठीक है, अब देखिए आगे, अंकित मूल्य पर 12.5% की डिस्काउंट देता है वो, तो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है, 1/8। मतलब कहने का ये है कि कोई चीज 8 रुपए की वस्तु कितने मिली है आपको, 7 में मिली, मतलब कि 7 में बेची उसने, तो क्या हुआ, एक का क्या दिया उसने डिस्काउंट, 8 की वस्तु 7 में। ठीक है, अब अगर आगे वो, तो उसे 20% का लाभ प्राप्त हो सके। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। ठीक है, मतलब कोई वस्तु से 5 की वस्तु कितने में बेची उसने, 6 में बेची, 1 का लाभ हुआ। 5 की वस्तु कितने में बेची, 6 में बेची, 1 का लाभ हुआ। ठीक है, यहाँ पे रेशियो कितने का, 7:8 का, यहाँ पे कितने का, 5:6 का है। ठीक है, यहाँ पे एसपी 6 है, यहाँ पे आपका एसपी 7 है। क्या करते हैं इस केस में हम लोग इन दोनों क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यहाँ पे 7 से करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे करते हैं हम लोग किससे, 6 से करते हैं। 6 से यहाँ गया, 6 से यहाँ करना पड़ेगा हमको, और 7 से क्या है तो 7 से यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आगे 5 7 जा 35 क्या हुआ, यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया, मतलब सीपी हो गया। ठीक है, 6 7 कितना हुआ, 42 हो गया, मतलब एसपी कितना हुआ, 42 हो गया आपका। अब देखिए 8 6 48, 48 क्या हुआ, 48 क्या हुआ, एमपी हो गया, मतलब कि अंकित मूल्य हो गया। क्या कह रहा है, अब देखिए करना क्या है इसमें, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपये है, मतलब कहने का ये है कि 35 की जो वैल्यू है वो रखिए 1400 के बराबर, क्या रखिए 35 यूनिट का मान है 1400 के बराबर, तो एक बराबर किसके होगा, मतलब 1400/35 कर देंगे, कितना आएगा, 35 चौके 140, मतलब 40 आएगा। ठीक है, 35 बराबर 1400 हो गए, तो 1 बराबर 40 क्या आएगा। ठीक है, जब 1 बराबर 40 क्या आ गया, अब पूछा क्या है, अंकित मूल्य निकालना है। क्या निकालना, अंकित मूल्य निकालना है। जब क्या किया यहाँ पे 35 की जो वैल्यू है 1400 के बराबर दे रखी है, तो 1 बराबर किसके होगा, 40 के होगा, तो 48 बराबर किसके होगा, मल्टीप्लाई करिए 40 का, कितना हुआ देखिए 0 4 8 32 16 1930 रुपए। ये क्या हुआ इसका, सॉरी 1920 रुपए क्या हुआ। पूछा क्या था आपसे, अंकित मूल्य निकालना। ठीक है, गिवन क्या था आपको, क्रय मूल्य देखा था 1400 रुपए, मतलब 35 की जो वैल्यू 35 यूनिट बराबर है वो 1400 के बराबर है, तो 1 बराबर 40 क्या हो गया, देखिए ऐसे 1400 बटे 35 कितना हुआ 40 निकला है। इस 40 का क्या करेंगे हम लोग, 1 बराबर 40 क्या हो गया, तो 48 बराबर किसका हो जाएगा, 48 मल्टीप्लाई 40 कितना हुआ 1920 हो गया। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सेकंड मेथड क्या होगा। हमको इस क्वेश्चन में करना है अंकित मूल्य की जरूरत है और जरूरत है क्रय मूल्य की, ठीक है। हमको यहाँ पे विक्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसे एक तरीका मेथड और होता है, पहले देखते हैं कंसेप्ट क्या होगा। देखिएगा इसका कंसेप्ट क्या होगा, नया मेथड है, ठीक है। देखिएगा मान लीजिए ये आपका क्या है, सीपी है, ये क्या है, एसपी है, ये क्या है आपका एमपी है। होता क्या है कि सीपी पर जो प्रॉफिट होगा वो एसपी के बराबर होगा और एमपी पर जो डिस्काउंट होगा वो एसपी के बराबर होगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि सीपी है कॉस्ट प्राइस पर जो आपका प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, प्रॉफिट परसेंट मान लीजिए, यहाँ पे क्या होगा डिस्काउंट परसेंट होगा। एमपी पर डिस्काउंट एसपी बराबर सीपी पर डिस्काउंट प्रॉफिट एसपी के बराबर, ठीक है। तो बराबर किसका हुआ दोनों केस में एसपी का, ठीक है। तो सीपी पर क्या हुआ, मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट क्या किसके बराबर होता है, एसपी के बराबर होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, एमपी पर डिस्काउंट परसेंट जो होता है वो आपका एसपी के बराबर होता है। एमपी पर डिस्काउंट परसेंट होता है, डिस्काउंट परसेंट जो होता है वो एसपी के बराबर होता है। मान लीजिए दोनों केसेस में क्या है, ये है एलएचएस, ये आरएचएस, तो आरएचएस बराबर दोनों केसेस में है, ठीक है। मतलब दाएं पास दोनों बराबर है, तो क्या होगा इन ये दोनों बराबर आपस में हो जाएंगे, ठीक है। देखिए कहते हैं सीपी 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है लॉस परसेंट आपका, ठीक है। ये बराबर होगा एमपी 100% माइनस का डिस्काउंट परसेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या निकालना है, आपसे निकालना है हमको सीपी अनुपात एमपी क्या होगा, सीपी रेशियो एमपी क्या होगा। सीपी जो होगा कितना होगा 100% माइनस का डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। और एसपी एमपी क्या होगा 100, ये नीचे चला जाएगा तो कितना होगा 100% प्लस का प्रॉफिट परसेंट या होता है लॉस परसेंट, ठीक है। मतलब मेन था आपका ये, मेन चीज है ये, ठीक है। इसको याद कर लीजिए क्या है, मतलब कि सीपी जो होगा आपका क्या होगा 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर होगा, एमपी क्या होगा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, ठीक है। मतलब प्लस होगा तो प्रॉफिट और माइनस होगा तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये कंसेप्ट है छोटा सा, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन में करते हैं हम लोग एसपी का मतलब सिंपल तरीका आ जाएगी थोड़ा सा, क्योंकि हमको क्या करना है इसमें मेनली क्रय मूल्य और अंकित मूल्य से मतलब है, इसलिए हमको इसको एसपी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए मतलब ये क्या है, ये देखिए सीपी अपॉन एमपी जो है आपका कितना है 100% माइनस का डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। ये कितना है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ये क्या आपका फॉर्मूला तरीका, ठीक है। यहाँ पर दो चीज चाहिए, एक चाहिए सीपी, एक चाहिए आपको एमपी। देखिए सीपी क्या है और एमपी क्या है, यहाँ पे हमको एसपी से कोई मतलब नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, सीपी क्या होगा 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट होगा, क्या होगा ये 100% माइनस का डिस्काउंट परसेंट होगा, और ये क्या होगा आपका एमपी क्या होगा इसके बराबर है, ये बराबर इसके है, ठीक है। ये क्या होगा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट हो सकता है या लॉस हो तो लॉस परसेंट होता है माइनस का, ठीक है। क्या कह रहा है अंकित मूल्य पर डिस्काउंट कितना है, ये क्या है डिस्काउंट है मतलब छूट है ये, और ये क्या है आपका प्रॉफिट है मतलब कि लाभ है। तो 100 में कितना होगा डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 12.5%, तो 100% माइनस का 12.5%, ठीक है। अब देखिए आगे ये कितना हुआ, रेशियो चल रहा है 100%, पी कितना है मतलब प्रॉफिट कितना 20% का, तो 100% कितना हुआ 100% प्लस 20% कितना हुआ 120 हो जाएगा, ठीक है। कितना हुआ ये, एक तरीका देखिए 100% की वैल्यू किसके बराबर होती है, 100% की वैल्यू होती है 1 के बराबर, तो 1 माइनस 12.5% की वैल्यू होती है 1/8 के बराबर, ठीक है। क्या हुआ ये हुआ रेशियो किसके बराबर होगा, ये जो आपका रेशियो किसके बराबर होगा, ये देखिएगा 100% वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, प्लस 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है, ठीक है। देखिए
8 बन जा 8, 7/8 क्या हुआ 7/8 निकल आया। रेशियो क्या हुआ 5 बन जा 5, 6/5 तो क्या निकल आया इतना जाएगा 35 अनुपात 48 क्या निकल आया। सीपी रेशियो एमपी क्या निकल आया 35 रेशियो 48। ठीक है अब देखिए सेम क्वेश्चन वैसे ही बन गया ये। 35 का जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको किसके बराबर 1400 के बराबर। तो 35 बराबर है किसके 1400 के। तो एक बराबर किसके होगी 40 की होगी। जब एक बराबर 40 के तो 48 बराबर किसके होगी 48 मल्टीप्लाई 40 कितना होगा 1920 क्या हुआ इसका रुपीज। ठीक है ये सिंपल तरीका है इसका। इसमें क्या करते हैं मेनली ध्यान रखना पड़ता है हमको ये चीज क्या होता है। ये जो सीपी होता है वो कितना होता है 100% माइनस का परसेंट होता है। एमपी क्या होता है 100% माइनस प्लस का प्रॉफिट परसेंट हो या फिर अगर लॉस हो रहा है तो क्या होगा माइनस का लॉस परसेंट। ठीक है यहाँ पे कितना डिस्काउंट था 12.5% का। ये वैल्यू क्या है थोड़ी कठिन है इसलिए हमको करा है 100% माना 1 और 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। तो 8 एकम 8 7/8 क्या हुआ सीपी निकला है ये। और एसपी के एमपी क्या होगा 6/5 हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 6 अट्ठे 48 कितना होगा 35 रेशियो 48 क्या हुआ ये निकला है सीपी और एमपी का रेशियो। 35 का जो मान है वो दे रखा कितना दे रखा 1400 दे रखा है। ठीक है तो एक बराबर किसके हुआ 40 के हुआ तो 48 गुणा 40 कितना होगा 1920 ये क्या हुआ इसका आंसर। आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिएगा एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 8% छूट देने पर उसे 40% का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है यदि इस वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है दो तरीके से लाते हैं। ठीक है इसमें हमको मान चाहिए क्या क्या सीपी या सीपी है और एमपी से मतलब है। ठीक है इसका मतलब एसपी से कोई नहीं है। ठीक है क्या रहेगा सीपी रेशियो एमपी क्या होता है ये तो सीपी क्या होता है सीपी आपका होता है 100% माइनस का डिस्काउंट परसेंट। एमपी क्या होता है 100% प्लस का प्रॉफिट परसेंट। ठीक है अब देखिए आगे डिस्काउंट कितना है आपको 8% है तो क्या होगा 100% माइनस का 8% और एम प्रॉफिट कितना दिया है 40% रखा है तो 100% प्लस 40%। ठीक है कितना हुआ 100 में डाल के 22 निकला है। कितना हुआ ये 100 प्लस 40 कितना हुआ 140 हुआ रेशियो। ठीक है क्या कह रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य जो है सॉरी ये आपका अंकित मूल्य है क्रय मूल्य निकालना है आपको। ठीक है वस्तु का अंकित मूल्य गिवन है आपको का अंकित मूल्य क्या है गिवन है मूल्य गिवन है तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है अच्छा अंकित मूल्य कितना है यहाँ पे 140 दे रखा है। 140 जो है आपको एक 1400 बराबर है 1400 बराबर है। ठीक है जब 140 बराबर 1400 हो गए तो एक बराबर किसके होगा तो एक बराबर किसके होगा 10 के होगा 10 रुपए के होगा। ठीक है जब एक बराबर 10 रुपए के है तो 92 वाला किसके होगा 92 किसके होगा मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना 10 कर दीजिए 920 रुपए। ठीक है निकला है सेम क्वेश्चन वैसा ही है। सीपी क्या होता है सीपी जो होता है क्या होता है सीपी और एमपी देखिएगा सीपी क्या होता है 100% माइनस का डिस्काउंट परसेंट और एमपी क्या होता है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है डिस्काउंट कितना दिया आपको 8% दे रखा है और प्रॉफिट कितना दिया 40% दे रखा है तो 100 माइनस 8 92 हो गया। ठीक है और प्रॉफिट कितना है 40% तो 140 हो गया ये तो 92 92 और 140 हो गया। 140 की जो वैल्यू है वो कितने बराबर दे रखी है आपको 1400 बराबर दे रखी है। ठीक है तो एक बराबर किससे हुआ 10 के हुआ एक बराबर 10 के हुआ। जब एक बराबर 10 के है तो 92 मल्टीप्लाई 10 कितना हुआ 920 हो गया। ये क्या हुआ आपका ये तो सीपी निकालना था आपको। ठीक आइए दोस्तों तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिएगा एक व्यक्ति किसी वस्तु को
1170 रुपए में बेचता है, मतलब एसपी दे दिया आपको, यदि वह इसे इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता तथा 30% का लाभ कमाता है, यदि वह उस कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, सीपी कितना होगा और एमपी कितना होगा। तो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, देखिएगा। मान लीजिए ये क्या है आपका सीपी, ये क्या है आपका एसपी, ये क्या है आपका एमपी, ठीक है। क्या 10% की छूट देता है, 10% छूट किस पे होती है, हमेशा एमपी पर होती है, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। क्या हुआ, 10 की चीज, 10 का जो अंकित मूल्य था वो 9 रुपए में बेची उसने, 10 रुपए की जो लिखित वैल्यू 10 रुपए है, 10 रुपए की चीज 9 में बेची, एक ही छूट दी, ठीक है, डिस्काउंट हो गई है 1 रुपए का। अब अगर आगे तथा 30% का लाभ कमाता है, 30% की जो वैल्यू कितनी होती है, 3/10 होती है, लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो 10 की चीज 3 रुपए में बेची, 10 की चीज 3 में बेची, मतलब 13 में बेची, 3 का लाभ हुआ, ठीक है। यहाँ पे एसपी है 9, यहाँ पे एसपी 13, यहाँ पे अनुपात 9:10 का, यहाँ पे 10:13 का, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, बराबर करते हैं इसको, तो 9 का यहाँ 13 से यहाँ कर दो, 9 से कर दो, जब 13 का यहाँ गया 13 का यहाँ करना पड़ेगा, और 9 का गया तो 9 का यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। कितना हो गया ये 10 मतलब 9 कितना 90 हुआ, और 39 कितना हुआ 117 हुआ, ठीक है। और 10 30 कितना हुआ 13 + 10 कितना हुआ 130 हो गया, ठीक है। अब पूछ के रहा आपसे वो देखिएगा, ठीक है, ये निकल आया। अब पूछ के रहा है कि वस्तु का जो एसपी कितना है 1170 है, क्या ये गिवन है आपको, 1170 क्या गिवन है, ठीक है। 117 की वैल्यू कितनी है, 1170 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1 की वैल्यू होगी 10 होगी, ठीक है। जब 1 की वैल्यू 10 है तो 90 की वैल्यू कितनी होगी, तो सीपी कितना हुआ 9 से हुआ, और एमपी कितना हुआ 13 से हुआ, 13 से क्या हुआ एमपी निकल आया, सीपी कितना हुआ 900 हुआ, एमपी 1300 निकल आया। क्या निकला है, सीपी कितना निकला है आपका 900, एमपी कितना निकला है 1300। अब क्या पूछ रहा है वो, यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, मतलब कहना क्या ये है, ये दुकानदार है, इसने कोई वस्तु 900 रुपए में खरीदी, ठीक है, क्या करता है छूट नहीं देता, मतलब कि कोई डिस्काउंट नहीं देगा, तो जो अंकित मूल्य है उसी पर बेचेगा वो, जो लिखित मूल्य है उस वस्तु पर, मतलब कोई चीज 900 की लाया वो तो कितने 1300 में बेचेगा, क्योंकि 0% का डिस्काउंट है, ठीक है। कितने का फायदा लेगा वो, 900 पर कितना जोड़ो 400, 400 का फायदा हुआ उसको, निकालना क्या हमको निकालना परसेंट निकालना, ठीक है। तो 900 400/900 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, कितना होगा 2 से 2 गया, तो 44 सही 4/9%, ये क्या हुआ इसका अंक, क्या हुआ ये, इसको लाभ होगा यदि वो कोई डिस्काउंट ना दे तो। मान लीजिए डिस्काउंट अगर नहीं देगा वो, तो जितने में जो वस्तु पर लिखित वैल्यू है, मतलब जो मूल्य लिखा हुआ है उसी पर बेचेगा वो, ठीक है। तो कितने का फायदा हुआ 400 रुपए का फायदा हुआ, किस पर हुआ 900 पर हुआ, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया, ठीक है। इसका अगर इस क्वेश्चन से मान लीजिए आपसे ये ना पूछता और ये ना पूछता तो क्या करते पता हम लोग, देखिएगा तो करते क्या इसमें देखो, तो हमको क्या करता है, तो हमको अगर सीपी और एसपी ना एमपी ना पूछता वो, तो हमको रियल वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो हम डायरेक्ट निकाल दो सी से, देखिएगा कैसे, मान लीजिए क्वेश्चन ये होता तो चेंज कर लेते हैं, आंसर ये है उससे भी, देखिएगा क्या कर रहा है ये आपका सीपी और ये है आपका एमपी, ठीक है। सीपी क्या होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमपी क्या होता है 100% प्लस का प्रॉफिट परसेंट, कितना हुआ 100 माइनस डी कितना है 10 है, तो 100% माइनस 10% कितना हुआ 90 हुआ, 90 रेशियो एमपी कितना हुआ 100% प्लस 30, मतलब कि 100% प्लस 30% कितना हुआ, देखिए 130 हुआ, ठीक है। सीपी कितना हुआ 90 हुआ, और एमपी कितना 30 हुआ। कहने का मतलब ये है, क्या कह रहा है, यदि वह छूट नहीं देता ना दे तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, हमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको रियल वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, हम रेशियो से भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए आगे क्या कर रहा है, यदि वो छूट ना दे, मतलब जो जो वस्तु पर लिखित मूल्य अंकित मूल्य उसी पर बेचे, 90 की लाया वो, उसने इसी पर बेची, वो छूट नहीं दी कोई। कितने का फायदा हुआ, 40 का फायदा हुआ। ठीक है, किस पर हुआ, 90 पर हुआ। ठीक है, इससे ये कितना हुआ, 400/9%, कितना हुआ, 44/9%। क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ, ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। ठीक है, इसमें अगर वो कहता छूट देता तो हमको वो करते उस मेथड से करते, क्योंकि एसपी निकला था वहां पे। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, एक मतलब वो छूट नहीं दिला ना वो, तो एमपी पर ही बेचेगा, मतलब अंकित मूल्य पर ही बेचेगा। अंकित मूल्य गिवन है हमको और सीपी दे रखा है। कोई दुकानदार 90 चीज ला के इतने बेच रहा है तो 40 का प्रॉफिट हुआ, उसको 40/90 मल्टीप्लाई 100 निकला है। दोस्तों आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट अगर हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।